गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जियोग्राफी का न्यू टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हम सेल कहते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेल किसे कहते हैं या चट्टान किसे कहते हैं, रॉक्स क्या है। तो सर्वप्रथम हम सेल के बारे में जान लें। सेल क्या होता है। तो धरातल जिन कठोर तथा मुलायम पदार्थों से मिलकर बना होता है उसे सेल कहते हैं। धरातल जिन कठोर तथा मुलायम पदार्थों से मिलकर बना है उसे सेल कहते हैं। यह पदार्थ चूना पत्थर तथा बालू के पत्थर के भांति मुलायम हो सकते हैं और ग्रेनाइट तथा बेसाल्ट की भांति कठोर हो सकते हैं। यह जो सेल हैं इन्हें हम तीन भागों में बांटते हैं, जिन्हें हम प्रथम प्रकार का जो सेल है उसे हम आग्नेय सेल कहते हैं। आग्नेय सेल, आग्नेय सेल। इन्हें हम प्राथमिक सेल भी कहते हैं। प्राथमिक सेल भी कहते हैं। प्राथमिक सेल। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ उस समय सर्वप्रथम जो सेलें बनी उन्हें आग्नेय सेल थी। वे आग्नेय सेल थी, इस कारण से इन्हें हम आग्नेय सेलों को ही प्राथमिक सेल के रूप में भी जानते हैं। लेकिन आज भी इन सेलों का निर्माण होता है। जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तब इन सेलों का निर्माण होता है और कभी यह सेलें धरातल के अंदर ठंडी होकर जम जाती हैं और कठोर रूप धारण कर लेती हैं, और कभी यह लावा के माध्यम से लावा के रूप में धरातल के ऊपर प्रकट होती हैं और वायु के संपर्क में आने पर ठंडी हो जाती हैं और सेल का रूप धारण कर लेती हैं। तो इसमें अगर हम इन सेलों के बारे में देखें तो यह पृथ्वी के सीमा परत से जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो यह ज्वालामुखी कभी ये ज्वालामुखी की जो चट्टानें हैं वह अंदर ही रह जाती हैं और अंदर ही ठंडी हो जाती है। इस प्रकार से इन सेलों का रूप बन जाता है जिन्हें हम ग्रेनाइट कहते हैं। ग्रेनाइट। और जब यह तप्त पदार्थ या चट्टानें किसी मुख के माध्यम से ये धरातल पर निकलकर ठंडी होती हैं, जिस जो ज्वालामुखी के माध्यम से जब बाहर ये मैग्मा लावा के रूप में बाहर आके ठंडा होता है तब इससे बेसाल्ट का निर्माण होता है। बेसाल्ट का निर्माण होता है। हमारा जो दक्षिण का पठार है वह बेसाल्ट से निर्मित है। बेसाल्ट यह धरातल पे आके जब लावा ठंडा होकर के जब वह ठंडा हो जाता है तो उसे हम बेसाल्ट कहते हैं। और यह लावा जब धरातल के अंदर ही ठंडा होता है और ठंडे होने की दर धीमी होती है तो यह कठोर होकर के अंदर ही जम जाता है, जिससे ग्रेनाइट का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से इन सेलों के जो उदाहरण हैं उसमें आता है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट और बेसाल्ट, बेसाल्ट। जो दूसरे प्रकार की सेलें हैं जिन्हें हम अवसादी सेलों के रूप में जानते हैं। अवसादी सेलें इन्हें हम प्राथमिक सेलें, इन्हें हम परतदार सेलें भी कहते हैं। परतदार सेल भी कहते हैं। इन सेलों का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से होता है। जो आग्नेय सेलें हैं और जो तीसरे प्रकार की जो सेल जिसे रूपांतरित सेलें हैं, आग्नेय और रूपांतरित सेलें जब अपक्षयित होकर के जल के माध्यम से कहीं पे डिपॉजिट होती हैं तब अवसादी सेलों का निर्माण होता है। इन्हें हम सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहते हैं। इन्हें परतदार सेल भी कहते हैं क्योंकि ये जो अवसाद हैं ये परतों के रूप में जमा हो जाते हैं। इन
अवसादी शैलों का महत्व यह है कि इसमें जो जीवाश्म वाले ईंधन है जैसे कोयला और पेट्रोलियम वह अवसादी शैलों में ही पाए जाते हैं। इनका उदाहरण है चूना पत्थर और बालू का पत्थर, चूना पत्थर और बालू का पत्थर। इसके अतिरिक्त जो तीसरे प्रकार की शैल है जिसे हम रूपांतरित या कायांतरित चट्टान के रूप में जानते हैं, रूपांतरित या कायांतरित, यानी जब आग्नेय तथा अवसादी शैलों का रूपांतरण हो जाता है, ताप के कारण या दाब के कारण आग्नेय और अवसादी शैलों में, चट्टानों में जब रूपांतरण हो जाता है तब ही हम उसे रूपांतरित या कायांतरित शैल कहते हैं। यह रूपांतरण किन रूप में होता है? जो आग्नेय और अवसादी चट्टानें हैं, जैसे आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है, ग्रेनाइट ये आग्नेय चट्टान है, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है। इसका रूपांतरण होता है। और गैब्रो भी आग्नेय चट्टान है। इसका रूपांतरण होता है, यह आग्नेय चट्टान है और यह रूपांतरित होती है सर्पेंटाइन में इसका रूपांतरण होता है। नेक्स्ट आता है चूना पत्थर, ये अवसादी है, इसका रूपांतरण होता है, संगमरमर में होता है, संगमरमर। चूना पत्थर रूपांतरित होता है संगमरमर में। नेक्स्ट आता है बालू का पत्थर, ये रूपांतरित ये भी अवसादी शैल का उदाहरण है, अवसादी शैल। ये रूपांतरित होता है क्वार्टजाइट में, इस प्रकार से आग्नेय और अवसादी चट्टानों का रूपांतरण होता है। इसमें एक बार पुनः आप इन चीजों को समझ लें। शैल किसे कहते हैं? धरातल जिन कठोर तथा मुलायम पदार्थों से मिलकर बना होता है उन्हें शैल कहते हैं। इसमें चूना पत्थर की भांति मुलायम पदार्थ भी हो सकते हैं और ग्रेनाइट तथा बेसाल्ट की भांति कठोर पदार्थ भी हो सकते हैं। शैल यह 3 प्रकार के होते हैं जिन्हें आग्नेय शैल कहते हैं। आग्नेय शैल की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इग्नस से हुई है, जिसका तात्पर्य आग है। पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी तो सर्वप्रथम यही शैलें बनी थी, इस कारण से इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। इनके उदाहरण ग्रेनाइट और बेसाल्ट हैं। दूसरे प्रकार की जो चट्टान है उसे हम अवसादी या परतदार शैल कहते हैं। इस शैल का निर्माण जल के द्वारा होता है। जब आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के पदार्थों को जल
ले जाकर के कहीं पे निक्षेपित करता है और वह पदार्थ परत के रूप में निक्षेपित हो जाते हैं, तब उन्हें अवसादी चट्टान या अवसादी शैल कहा जाता है। इसके उदाहरण चूना का पत्थर और बालू के पत्थर हैं। तीसरे प्रकार की चट्टान या रॉक्स या शैल रूपांतरित या कायांतरित है। यह अवसादी और आग्नेय शैलों के रूपांतरण से बनती है। इनका रूपांतरण इस रूप में होता है। ग्रेनाइट ये रूपांतरित हो जाती है। गैब्रो ये भी आग्नेय शैल है और इसका रूपांतरण सर्पेंटाइन के रूप में होता है। चूना पत्थर ये अवसादी शैल है, इसका रूपांतरण संगमरमर के रूप में होता है। बालू का पत्थर यह अवसादी चट्टान है, इसका रूपांतरण क्वार्टजाइट के रूप में होता है। तो इस प्रकार से आपसे इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ग्रेनाइट किन शैलों का उदाहरण है, बेसाल्ट किन शैलों का उदाहरण है, चूना पत्थर किन शैलों का उदाहरण है, बालू का पत्थर किन शैलों का उदाहरण है, चूना पत्थर का रूपांतरण किसमें होता है, बालू पत्थर का रूपांतरण किसमें होता है, गैब्रो का रूपांतरण किसमें होता है, और रूपांतरित चट्टान किसे कहते हैं। किन्हीं दो रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण दीजिए, किन्हीं दो अवसादी चट्टानों के उदाहरण दीजिए, किन्हीं दो आग्नेय शैलों के उदाहरण दीजिए। तो इस प्रकार से यह शैलें 3 प्रकार की होती हैं और इन शैलों का बहुत ही महत्व है, क्योंकि मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो वस्तुएं हैं, चाहे कृषि के लिए हमें मिट्टी हो, चाहे हमें मकान बनाने के लिए पत्थर हो या बहुमूल्य खनिज हो, यह सब इन्हीं चट्टानों में प्राप्त होते हैं। इन शैलों में कौन कौन से खनिज प्राप्त होते हैं। यह आग्नेय शैलें लौह अयस्क में, तांबा, जस्ता, मैंगनीज, इसमें ये बहुत ही धनी होती हैं। और रूपांतरित चट्टानों में कोयला तथा पेट्रोलियम पाया जाता है या जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं, जिनका निर्माण जीवाश्म से होता है, यह इसमें पाए जाते हैं। और रूपांतरित शैलों से बहुमूल्य पत्थर प्राप्त होते हैं, जिनका निर्माण भवन निर्माण या अन्य चीजों में होता है। तो इस प्रकार शैलों पर मानव जीवन के विकास का बहुत सा भार केंद्रित होता है, इसलिए यह हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। इन शैलों से जो भी प्रश्न बनते हैं उनको आप ध्यान में रखते चलिए और उनके उदाहरण समझते चलें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में अन्य चीजों को लेकर आएंगे। देखते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।